बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख्वाजा आसफ साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था और इस पर मरीम नवाज़ ने और नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने बड़ा रिएक्शन दिखाया है। और मरीम नवाज़ की आपने तकरीर तो सुन ही ली होगी और ये भी कह दिया कि इस पर एहतजाज होगा और हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ने इस पर क्या कहा। पहले ज़रा ख्वाजा आसफ साहब पर क्या इल्ज़ामात हैं और क्या सवाल थे जिनका वो जवाब नहीं दे सके, ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं और अब असल एहतसाब शुरू होगा, जिसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन हुकूमत में है और कौन अपोजिशन में है। इन सब से हटकर भी एहतसाब होना शुरू होगा पहली बार पाकिस्तान में और गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी। और जो पीडीएम की जमातें हैं इनको अपनी भलाई इसमें नज़र आएगी कि वो ये कहेंगे ये सियासी इंतकाम ले रहे हैं और वो सियासत के साथ इन सब को जोड़ते हुए नज़र आएंगे आपको, और एहतसाब पर सवालिया निशान लगाते रहेंगे। और पीडीएम वाले कहेंगे ये जो एहतसाब हो रहा है, यानी जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा और जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूट के जो लोग बाहर ले गए हैं उनसे रिकवरी ना की जाए, बल्कि उनको छोड़ दिया जाए और इन पर केसेस ख़त्म कर दिए जाए। उनका ज़्यादातर ऐसे वो बातें करते नज़र आएंगे। और लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान में झाड़ू फिरने जा रहा है और किसी को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब पीडीएम बनी थी तो उसमें बैरूनी ताकतों का बड़ा हाथ था। सऊदी सफ़ीर की मुलाकातें मौलाना फजलुर रहमान साहब से हुई और उनको बड़ी हमीयत दी गई और ऑफ दी रिकॉर्ड कुछ मीटिंग्स और गुफ्तगू सामने आई थी सफारतकारों की। इससे पता चलता है कि अरब ममालिक नाराज़ हैं। दरअसल ये नाराज़ सी पैक और गवादर की वजह से है। यूएई को लगता है कि उनको बराह रास्त नुकसान हो रहा है। चीन के साथ जो पाकिस्तान के तल्लुकात मज़ीद अच्छे हो नज़र आ रहे हैं और ख़ास करके ईरान के हवाले से जो चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, उस हवाले से सऊदी ममालक अरब ममालक कुछ परेशान से नज़र आते हैं। आप लोगों को तो पता है ये गरीब मुल्क है और वो लोग इमदाद देते हैं और थोड़ा बहुत तो वो रोब जाड़ेंगे और बर्दाश्त भी करना पड़ेगा पाकिस्तान को। अब जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से जो वादे किए थे उस पर मौलाना फजलुर रहमान की वो बात नहीं सुन रहे और मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने झंडी दिखा दी कि जब वो कॉल करते हैं तो वो वहाँ पे आवाज़ आती है कि ये नंबर बंद जा रहा है। और अब खैर नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी कोई खैर की खबर नहीं आएगी। उनको भी दार लिया जाएगा अच्छे तरीके से नैब की तरफ से। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि नवाज़ शरीफ की बात कर लें तो जो उनका पासपोर्ट है पाकिस्तानी हुकूमत वो कैंसिल करे या ना करे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसहाक डार का भी आपने देखा कि उनका भी पाकिस्तान हुकूमत ने रोक के रखा हुआ है पासपोर्ट, लेकिन वो बीबीसी में जाके अपने इंटरव्यू भी कर रहे हैं और घूम फिर रहे हैं और मौजें कर रहे हैं जी। वहाँ पे जाके उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी ये हुकूमत। और इत्तलात के मुताबिक हुकूमती सतह पर भी गिरफ्तारियाँ मुतवक्का हो सकती हैं जिन पर नैब के इल्ज़ामात हैं, और नैब खुल कर काम करेगी और नैब किसी किस्म का प्रेशर में नहीं आएगी।
ख्वाजा आसफ साहब पर इल्ज़ाम है कि जो उनके असासे हैं वो आमदन से ज़ायद हैं। इस पर नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया जी, सुनिए जी। वो कहते हैं ये क्या एहतसाब है, आमदन से ज़्यादा असासे, ये कोई एहतसाब है, ये कोई कानून है? उनकी नज़र में आमदन से ज़्यादा असासे होना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी असासे कैसे बनाए गए, चाहे वो चोरी के पैसे से बने हों या पाकिस्तानी गरीब आवाम का पैसा लूट कर बने हों, उनको तो इससे कोई गर्ज नहीं है। वो कहते हैं कि हमसे कोई पूछे कोई ना जी, हमने जो कुछ भी कर लिया हमसे सवाल ना किया जाए। और नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी इमरान साहब से लड़ाई नहीं है, मेरी तो लड़ाई है फ़ौज पाकिस्तान से। क्या बात है नवाज शरीफ साहब आपकी, आप तो लड़ सकते हैं क्योंकि आपने करप्शन इतनी की हुई है, इतना पैसा ही आपने इकट्ठा किया हुआ है कि आपको मान है पैसे का जी। जो कुछ भी आप कहें वो तो मानना पड़ेगा ना। और आपको मैं एक और बार बता दूं कि आप चूहे की तरह माफ़ी मांगते रहे सऊदी अरब जाने के लिए, और अब आप बीमारी का बहाना बनाकर पूरे पाकिस्तान को आप लोगों ने रुला दिया कि नवाज शरीफ साहब बहुत बीमार हैं जी, उनके प्ले लिस्ट इतने रह गए उतने रह गए। आप लोगों ने तो यानी टॉर्चर किया उस टाइम आवाम को बहुत ज़्यादा, और ब्लैकमेल किया। और अब इंडिया में पाकिस्तान को भी आपने रुसवा करने की कोशिश की, और आपने जो नाच नाचा आपने और आपके लोगों ने पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों को तो शर्म नहीं आती। और आप होते कौन हो फ़ौज के बारे में ऐसी बातें करने वाले, फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाने वाले? पाकिस्तान की फ़ौज है तो हम हैं, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा दफ़ा करती है, हमें प्यार है पाकिस्तानी फ़ौज से। 3 बार आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, लेकिन हमारे लिए शर्म वाली बात है। पाकिस्तान के अदारे पाकिस्तान की शान है। 1900 आपको अभी मैं बता देना चाहता हूं कि अभी ख्वाजा आसफ साहब को जो गिरफ़्तार किया गया और मुतवक्के किया गया, और 1991 में बतौर सेनेटर ओहदा संभाला उन्होंने जी। और जब उन्होंने ओहदा संभाला उसके बाद ये मुख्तलिफ अदवार में MNA भी रह चुके हैं और वज़ीर भी रहे हैं। 1991 में जो इनकी असासे थे 51 लाख के थे, और 2018 में इनके हो गए जी 221 मिलियन तक पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं, और जो इनकी आमदन है वो इससे मैच नहीं करती। UAE की एक कंपनी है, उसमें मुलाजमत उन्हों के बकौल के उन्होंने मुलाजमत की, और वहाँ से 13 करोड़ हासिल किए। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि रकम कैसे आपने हासिल की, कोई बैंक अकाउंट में ली ये रकम, या कोई चेक आया आपके पास, कोई सबूत, तो उनके पास कोई सबूत नहीं था किसी किस्म का भी। और उन्होंने और नैब का कहना है कि जो पैसे उन्होंने जैली तरीके से बाहर भेजे हैं, ये उन्हीं पैसों को लीगल करने के लिए पाकिस्तान मंगवाते रहे। ख्वाजा आसफ का एक मुलाजम है जो एक इनकी ही कंपनी चलाता है, इसके अकाउंट में 40 करोड़ रुपए वो कहाँ से आए? और ये बताने से कासर हैं, और इनको वो कोई सबूत नहीं रखते ये लोग, क्योंकि ये पैसे मार ताड़ करके इन लोगों ने इकट्ठे किए थे, तो वो सबूत कहाँ से होंगे? जैसे मैं एक मोटरसाइकिल ख़रीदता हूँ तो मुझे तो पता है ना कि ये मैंने इतने के लिए है, वहाँ से पैसे आए थे, या गाड़ी के भी ख़रीदता हूँ तो मुझे तो पता है ना। लेकिन इनको पता नहीं, जिन्नात इनके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। यार हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे साथ भी ऐसा हो तो हम भी चलो छोड़ें। और मैं आपको बता दूं कि ख्वाजा आसफ के मुताबिक वो जो मुलाजमत करते रहे हैं उस टाइम, बाहर मुलाजमत करते रहे उस टाइम, वो तो पाकिस्तान में वजारत संभाले रखे थे, और उन्होंने
वो पाकिस्तान में जब वजारत चला रहे थे तो बाहर से 13 करोड़ रुपया बगैर किसी काम के, और ये कैसे आया? नैब इसको देख रही है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी बाहर भी ना जाए, उसका बाहर कारोबार भी ना हो और मुलाजमत से वो छुट्टी पर हो और इतने पैसे उसको मिलते रहे बैठे बिठाए। ये हो रहा है जी। अब इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।